मेरी राष्ट्रभाषा है और राष्ट्रभाषा नहीं हम लोग इंग्लिश में क्यों काम करेंगे भाई। मुझे इंग्लिश नहीं आती, आती है तो कम आती है, समझ सकता हूँ, मगर मैं तो इतना कर सकता हूँ। मगर क्या 90% लोग भी इतना भी कर सकते हैं क्या? हमारे प्रदेश में 90% लोग इंग्लिश से बहुत दूर होते हैं और काम सारा उनकी उनकी समझ में आना चाहिए। उनको पता नहीं बेचारे को कागज पे क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, वो नहीं समझ सकता उस भाषा को। हम लोग 5-7% लोगों के लिए 90-95 लोगों के साथ अन्याय नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा मेरा डिपार्टमेंट टोटल हिंदी में काम करेगा। क्या लिखा है कोई भी होगा तो आराम से पढ़ेगा, समझेगा, अपना काम करेगा, उसमें क्या दिक्कत है। और मैं तो चाहूंगा कि हरियाणा में हर जगह पे हिंदी में काम होना चाहिए। तो दोस्तों अभी आपने जिनको सुना ये है हरियाणा के शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। इनका ये मानना है कि केवल 5 से 7% लोग ही अंग्रेजी को जानते हैं, बाकी सब हिंदी ही जान समझ सकते हैं और हिंदी में ही सारा काम होना चाहिए हमारे राज्य के अंदर। और मेरा जो डिपार्टमेंट है मीन्स के जो एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है वो तमाम काम हिंदी में ही करने जा रही है। अब कोई दिक्कत ही नहीं आई, क्योंकि इनका ये मानना है कि जिन लोगों के लिए काम हो रहा है उनको ही अगर कोई कागज पढ़ना नहीं आएगा तो फिर क्या ही फायदा। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि काम किसी भी राज्य का, देश का उस भाषा में होना चाहिए जिस भाषा को अधिकांश लोग समझ सके। अब दिक्कत क्या आती है कि हमारे देश के अंदर आज भी 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो शायद हिंदी को नहीं पढ़ सकते हैं। उनको शायद हिंदी पढ़ना नहीं आता और पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता है। वजह क्या है? क्योंकि हमारे देश के अंदर दोस्तों सैकड़ों बोलियां हैं, कई सारी रजिस्टर्ड लैंग्वेजेस हैं। तो ऐसे में किसी एक भाषा के बारे में ये बात बोलना कि ऐसा होगा, वो अपने आप में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। इससे दूसरी भाषा को जानने वालों की जो भावना है वो आहत हो सकती है और अक्सर देश में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। नेता लोगों की बदौलत अक्सर आपने ये लड़ाइयाँ देखी होंगी कि तमिल अच्छी है, हिंदी अच्छी है, महाराष्ट्र के अंदर मराठी का वर्चस्व होना चाहिए। ये चीजें आप देखते हैं नेता लोगों की बदौलत। लेकिन आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो सच में इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि सच में कौन सी भाषा में काम हो या कौन सी भाषा से, या फिर इंग्लिश सीखना गलत तो नहीं है? क्या इंग्लिश हमारे ऊपर थोपी जा रही है? इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है? कौन सी भाषा से? देखिए हम इन बारीकियों में अगर जाने चलेंगे तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मुझे गालियां निकालें कि आप किसी एक भाषा की वकालत कर रहे हो। किसी एक भाषा की वकालत मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों एक बात आप समझ लीजिए, जान लीजिए, अंग्रेजी की जो जरूरत है वो इसलिए नहीं है कि इंग्लिश को एक स्टेट के अंदर लादना है या एक देश के अंदर लादना नहीं। अगर आप केवल एक ही भाषा में सीमित रहोगे तो आप केवल अपने स्टेट में ही सीमित रहोगे। अगर मान लीजिए कोई तमिल ही जानता है, वो तमिल के अलावा किसी और भाषा को नहीं जानता है, तो वो केवल और केवल अपना काम तमिलनाडु के अंदर ही चला सकता है। और दोस्तों इस ग्लोबलाइजेशन के टाइम पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सक्सेस के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप कुएं के मेंढक की तरह एक जगह बंद करके रहो। आप जब अपने स्टेट को छोड़ करके जाओगे, अदर स्टेट में जाओगे, आप कितनी भाषाएं सीखोगे? आप एक देश में बोली जाने वाली 25-30 भाषाएं नहीं सीख सकते हो। आपको किसी न किसी ऐसी भाषा की जरूरत तो जरूर पड़ेगी जो भाषा दो लोगों को, दो अलग अलग बोली के लोगों को जोड़ सके। और उसी लिए अंग्रेजी को पढ़ाया समझाया जाता है। यह इंग्लिश को जानने पढ़ाने का मकसद। अब समस्या क्या आती है, राजनीति कहाँ आती है? मेरा इस बारे में 100% ये मानना है कि कोई भी किसी भी स्टेट के अंदर जो काम है, जो सरकारी काम है, वो दो भाषाओं में होना चाहिए। माने एक वहाँ के लोगों की जो नेटिव लैंग्वेज है, दूसरा एक ऐसी भाषा जो कोई भी व्यक्ति समझ सके, वो इंग्लिश है। एक वहाँ की जो नेटिव भाषा है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर हिंदी को ले लीजिए, पंजाब के अंदर पंजाबी को आप मान के चल सकते हैं, गुजरात के अंदर गुजराती, महाराष्ट्र के अंदर अंदर जो है वो मराठी। तो ऐसे में अगर कोई सिस्टम बनता है तो ये सबसे बेनिफिशियल सिस्टम होता है, ना कि केवल एक भाषा पर चलना। एक भाषा का मतलब होता है आप बंद जाएंगे, आप किसी दूसरी जगह पर नहीं जा सकते, आप दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उससे बातचीत नहीं कर सकते। हो सकता है आप ऊपर वाला करे, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, आपको विदेश जाने का मौका मिले, आप प्रोफेसर बने, आप पता नहीं क्या ही बने, और आप केवल एक भाषा के अंदर अगर सिमट कर रहेंगे दोस्तों, तो फिर आप अपनी जो लिमिटेशंस है उसको भी सोच सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा, मेरे ऊपर लिमिटेशंस जो है वो लग जाएंगी कि मुझे अगर इस भाषा में काम हुआ तो ठीक है, अगर मान लीजिए मैं तमिलनाडु में रहता हूँ तो तमिल भाषा में कहीं पर कुछ लिखा दिखा तो ठीक है भाई, अगर तमिल भाषा के अलावा किसी और भाषा में लिखा मिलता है तो फिर मेरे साथ क्या होगा, ये अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ऐसे में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, दैट इज वाई इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि सपोज कीजिए आप किसी भी देश में जाते हैं, किसी भी दूसरी बोली के भाषा के लोगों से आप बातचीत करते हैं, तो आप उससे कैसे बात करेंगे? आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उसको आपकी भाषा आती होगी, वो इंसान आपसे उम्मीद नहीं करेगा कि आपको उसकी भाषा आती होगी। ऐसे में एक मीडियम लैंग्वेज का जो है जो रोल है वो प्ले करती है इंग्लिश लैंग्वेज। तो दोस्तों आप भी कमेंट करके बताएं कि क्या ये सही है कि केवल एक ही भाषा पर टिके रहें, कि पूरे देश में या हर जगह पर केवल एक ही भाषा बोली का बोलबाला हो, या फिर हमें अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करके उन सभी भाषाओं को सीखना चाहिए जो भाषा जीवन में हमारे काम आ सकती है।